जय श्री राम। आप सभी का चैतन्य एआई पर हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो भक्ति, ज्ञान और अध्यात्म की गहराइयों तक ले जाएगी। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सनातन धर्म के मूल तत्व और हमारे पवित्र ग्रंथों में पूज्य संतजनों द्वारा वर्णित दिव्य शिक्षाएं एक नए रूप में आप तक पहुंचेंगी। और इस दिव्य यात्रा का प्रथम चरण प्रारंभ होता है पूज्य महाराज श्री हित गोविंद शरण जी महाराज के अमृतमय वचनों के साथ। उनके दिव्य प्रवचन हर प्रेमी भक्त के मन को शुद्ध और आनंदमय कर देते हैं। तो चलिए एक नई दृष्टि के साथ प्रवेश करते हैं इस दिव्य कथा के रसात्मक प्रवाह में। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुररवा के रूपशील गुण उदार संपत्ति वैभव का वर्णन किए तो उर्वशी के हृदय में भाव आ गया और देवांगना सर्वश्रेष्ठ अप्सरा महाराज पुररवा को पति रूप में वर्ण करने के लिए भूतल पर आ गई। पुरुष शिरोमणि पुररवा मूर्तिमान कामदेव जैसे सुंदर थे। सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण करके पुररवा को पति रूप में वर्ण किया। पहले जब उर्वशी पुररवा के पास गई तो पुररवा ने कहा, सुंदरी तुम तो परम वंदनीय हो, देवलोक की विभूति हो, ये दास तुम्हारे स्वागत के लिए क्या सेवा करें। उर्वशी ने कहा, राजन तुम्हारा सौंदर्य और महिमा सुनकर के मैं स्वर्गलोक से आई हूं। कौन ऐसी कामनी है जो आप जैसे दिव्य पुरुष पर दृष्टि और मन न्यौछावर न कर दे। मैं आपके समीप आपकी पत्नी बनने के लिए आई हूं। राजन, हम अप्सरा हैं। जब हम किसी का रूप सौंदर्य गुण देखती हैं, वो प्रशंसनीय होता है तो हमारा मन आकृष्ट हो जाता है। अन्यथा बिना तप के कोई हमें देख भी नहीं सकता। स्पर्श और आगे की बात, आप तपस्वी हैं, तप के धनी हैं, मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूं। परंतु महाराज मेरी एक शर्त है, ये 2 भेड़ के बच्चे सौंपती हूं, इनकी रक्षा होनी चाहिए। जिस दिन इनका अपहरण हो जाएगा उस दिन आप हमें पकड़ नहीं पाओगे, अंतर ध्यान हो जाऊंगी। और मैं देवी हूं इसलिए कभी अन्न नहीं खाती, केवल घी शुद्ध गाय का, क्योंकि अविष्यान। और एक सहवास के सिवा मैं कभी आपको वस्त्रहीन नहीं देखूंगी। पुरवा ने हर शर्त स्वीकार कर ली। फिर उर्वशी से कहा कि तुम मनुष्य के लायक तो नहीं हो, क्योंकि तुम देवी हो, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है, पर तुमने कृपा करके मुझे स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा में दास की तरह रहूंगा। जब जो आज्ञा होगी वैसा पालन करूं। सम्राट पुररवा। अब तो उर्वशी काम शास्त्र की पद्धति से पुररवा के साथ पति पत्नी का संबंध, वो अंतर ध्यान पद्धति से देवताओं की विहार स्थली चैत्ररथ नंदनवन स्वच्छंद विहार। देवी उर्वशी के शरीर से हर समय कमल के केसर की सुगंध निकलती रहती थी। जब इंद्र ने देखा कि तप क्षीण हुआ तो इशारा किया उर्वशी को। गंधर्वों को उर्वशी ने इशारा किया। गंधर्व 2 भेड़ के बच्चे थे, उनको उठा लिए और उस समय महाराज पुररवा उर्वशी के समीप थे। आधी रात का समय था। उर्वशी ने कहा, महाराज देखो हमारे बच्चों को लिए जा रहा है, 2 भेड़ के बच्चों को कोई। अरे तू कायर की तरह मेरे पास पड़ा है और मेरी जान बसती इन बच्चों में। अपने को बड़ा वीर मानने वाला, तू मेरे बच्चों को नहीं बचा सका और लुटेरे ले गए जैसे किसी हाथी को अंकुश से बेच दिया हो। अब महाराज को ध्यान नहीं रहा, सहवास के सिवा वस्त्रहीन नहीं, और वो एकदम तलवार लेकर रक्षा के लिए बड़े वस्त्रहीन अवस्था। उर्वशी अंतर ध्यान। अब जो पागलपन महाराज का चढ़ा, वैसे ही वस्त्रहीन, वस्त्र नहीं धारण किए, जो देखा उर्वशी अंतर ध्यान। अब उनको ध्यान आया कि मेरी गलती हो गई। अब हा उर्वशी विह्वल उन्मत्त पागल की तरह
कभी सरस्वती नदी के तट पर, कभी कहीं विकल, बस एक लगन थी, एक बार पुनः देख लूं। उर्वशी जी तो देवी हैं। उर्वशी जी ने दया की। एक सरस्वती नदी के तट पर पागलों की तरह हा उर्वशी हा 5 अपनी सखियों के साथ प्रकट हुई। जो ही उर्वशी जी को देखा तो जैसे प्राण आ गए हो। कहा निष्ठुरे, एक बार तो एक क्षण मेरे से बात कर लेने, मेरे प्राण व्याकुल करो। कहा जाओ महाराज, मैं किसी की नहीं हूं। मैं किसी की नहीं हूं। जब तप बढ़ता है तो उस तप को क्षीण करने के लिए मुझे भेजा जाता है। मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, कोई मेरा कुछ अपना नहीं लगता है। महाराज के देवी, ये शरीर, ये चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारा दास है, ऐसा मत कहो, नहीं अभी ये मर जाएगा और देखते देखते इसे भेड़िए और गीद खा जाएंगे। सुनो महाराज, हम वो स्त्री हैं जो बड़ी निर्दयी हैं, केवल प्यार का नाटक करती है। कितनों को, तपस्वियों को, कितनों को जो तप के धनी थे उनसे मिली, किसी की हुई क्या? क्रूरता मेरे स्वभाव में है। अगर मैं चिढ़ जाऊं तो अपने सुख के लिए बहुत से बड़ा साहस का काम कर सकती हूं। जो मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर प्यार की बातें करती हूं, वही मैं उसकी हत्या भी कर सकती हूं। मुझ स्त्रियों के हृदय का सौहार्द तो केवल लुभावने मात्र का होता है। हे तुम्हारे जैसे भोले लोग झूठ मूठ हमारी मीठी मीठी बातों में फंसकर अपना दिल दे बैठते हैं, और हम तब क्षीण होने पर तुरंत उसको लात मार के त्याग दिया और नए पुरुष को स्वीकार किया। फिर भी तुम धीरज धरो, राजराजेश्वर हो, घबराओ मत। तुम्हारी ऐसी ही लालसा है तो तुम्हारा विशुद्ध प्रेम देखकर हम तुम्हें एक वरदान देती हैं। साल में एक बार आएंगी तो तुम्हें दर्शन देके चली जाएंगी। साल में एक बार। आशा है आपको पूज्य महाराज जी की वाणी में यह कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।